मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन यानी गति। मोशन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसको हम गति में कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये गाड़ी है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास जा रही है, तो समय ले रही है। उसमें पेड़ ए को ए स्थिति माने और एक दूसरे पेड़ को हम बी स्थिति माने, तो ए पेड़ से बी पेड़ तक जाने में कुछ समय लग रहा है इसे। इट मीन्स ये क्या है, आपकी मोशन में है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी। टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये ए पोजीशन, ये बी पोजीशन, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ये आपकी गाड़ी है जो आपकी 0 मीटर से कहाँ तक आ रही है, 100 मीटर तक। इट मीन्स इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करी। नेक्स्ट टॉपिक आपका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कम से कम दूरी, दो पोजीशन के बीच में कम से कम दूरी जो है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। उदाहरण के लिए ये एक हमने ट्रायंगुलर सिचुएशन ले रखी है जिसमें बी एक पोजीशन है, सी एक पोजीशन है आपकी। मतलब सी से चल करके कोई व्यक्ति ए पर आता है, ए पोजीशन से बी पर जाता है, तो सी से ए प्लस में ए से बी, ये अगर डिस्टेंस हम टोटल कवर करें तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब ये डिस्टेंस रहेगी आपकी। बी और सी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी है ये, तो ये क्या रहेगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, विच इज़ इक्वल टू बी सी, जो कि बी सी के इक्वल है। यानी कि न्यूनतम दूरी, दो पोजीशंस के बीच में कम से कम जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या रहेगा आपका। दूरी क्या हो जाएगी, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई दूरी होगी, और दो पोजीशंस के बीच में कम से कम जो डिस्टेंस होगी वो आपकी विस्थापन रहेगी। फॉर एग्जांपल ये जो बच्चा है ये आपका ए पोजीशन से चलता है, बी पर जाता है, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ए पर, तो इसकी टोटल जो डिस्टेंस है वो आपकी ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में ए डी रहेगी। यानी कि टोटल जो है 16 मीटर रहेगा। टोटल जोड़ लेंगे, 3 और 5 8 और 3 11 और 5 16। लेकिन विस्थापन क्या रहेगा इसका, 0, क्योंकि ये ए पोजीशन से ही चला था और ए पोजीशन पर ही वापस पहुंच गया। और हमने इसकी डेफिनेशन दी है विस्थापन की कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में कम से कम दूरी, जो फर्स्ट पोजीशन है उसकी और जो लास्ट पोजीशन है। तो फर्स्ट पोजीशन भी इसकी ए थी और लास्ट पोजीशन भी इसकी ए है, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो इसका एक डिफरेंस और बन जाएगा कि दूरी कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो सकता है या आपका दूरी के बराबर हो सकता है, दूरी से ज़्यादा नहीं होगा। वेलोसिटी यानी कि वेग। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यूनिट टाइम में, एकांक समय में तय किया गया डिस्टेंस, वो क्या, किसी डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में, उसको क्या कहेंगे आप, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। जो इसकी यूनिट है SI यूनिट वो मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है यानी कि S उसकी मीटर होती है और टाइम की सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी जो इसकी यूनिट से है। उसके बाद है आपके दो टाइप के मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु इक्वल समय अंतराल में, एक जैसे बराबर समय अंतराल में अलग अलग डिस्टेंस कवर करती है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं।
नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ जो हैं इस प्रकार रहेंगे। एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ आपका सरल रेखीय होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जब भी हम गति का कोई भी ग्राफ दिखाते हैं तो वो किस में आएगा, आपका दूरी समय ग्राफ में आएगा, जो वेग को दिखाएगा। अगर हमें त्वरण का देखना है तो वो आपका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ रहेगा। लेकिन यदि हम वेग का ग्राफ देख रहे हैं तो दूरी और समय लेंगे, विस्थापन और समय। तो जो आपका विस्थापन है वो हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं और समय जो है वो एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। तो एक समान गति के लिए कैसा आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि समान समय में समान दूरी तय करती है ये। और असमान जो गति है उसके अंदर दूरी समय ग्राफ जो रहेगा वो आपका कर्व्ड रहेगा थोड़ा सा, बिकॉज इसमें जो है आपका समान समय में असमान दूरी तय की जाती है। दूसरी तरफ आपका दूरी समय ग्राफ ही है, लेकिन हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट था वो अपनी मूल पोजीशन से चल करके थोड़ी दूर जा करके रुक जाता है, मतलब 40 मीटर पर या 40 किलोमीटर पर जा करके रुक जाते हैं। तो यहाँ से अब समय तो टप रहा है लेकिन उसकी डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो डिस्टेंस सेम रहेगी। और जो आपका ग्राफ है वो किसके समानांतर आ जाएगा, एक्स एक्स के समानांतर आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट।